ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसिबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसिबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए सुख दुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टाइम ही तो है, क्योंकि अब तो हमें पता है सारा समय निकल चुका है। खाली ये संगम युग का बहुत वैल्यूबल समय बचा है। और इसमें भी अहो सौभाग्य कि बाबा हमको मिल गए हैं और बाबा की श्रीमत पे हमें ये परम सौभाग्य मिला है कि सेवा का सौभाग्य मिला है। तो इसमें अगर सुख दुख निंदा स्तुति पर अगर हम श्रीमत का पालन करते हैं तो दुख की या इनकी चीजों की कोई परवाह भी नहीं होती और इनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी तो हो तो नई बात नहीं। तो बाबा भी कह रहे हैं ये सब हो तब भी कोई नई बात नहीं। यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसिबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं है। तो चाहे वो स्थूल सेवाएं हैं चाहे वो सूक्ष्म सेवाएं हैं, अगर कोई बच्चे कोई भी सेवाएं नहीं करते हैं तो फिर तो बाबा जो कह रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं को नहीं देखना है। बाबा की श्रीमत मिली और हमने सेवा की, इसमें हमारी क्षमताएं फिर बढ़ती जाती हैं और बाबा की दुआएं मिलती हैं तो शक्तियां बढ़ती जाती हैं, गुण शक्तियां, जिससे हम नई नई सेवाएं भी कर सकते हैं। एक कदम हम बच्चों का और 1000 कदम बाबा की मदद है ही है सबको। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुख धाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकता। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही कर सकते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब हमारे साथ मददगार बनो।
कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे। इसलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। बिंदी बन बिंदी बाबा को याद करो। देह अभिमानी देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे, पद भी वह पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। तो बाबा कितना साधारण रीति हमको पढ़ाते हैं और कितना साधारण बन गया। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं, उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ। तो स्वयं बाबा हमें पावन बना रहे हैं, तो हमें स्वयं भी पावन बनना है और औरों को भी बनाना है। जैसे कोई आदमी कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने लग जाता है, तो वो क्या करता है, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबसे पहले रिश्तेदारों को सबको ले आता है ना उस बिजनेस में कि तुम भी कमाओ, आओ साथ में जुड़ते हैं, बड़ा काम करते हैं। तो ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, पूरे बहुत सारे लोगों को कमाई, तो ऐसे हमें भी कमाई करनी है और फिर औरों को भी जोड़ना है, उनको भी पावन बनाना है। तो जो कमाई हम कर रहे हैं और भी करें, तो औरों को भी आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है। तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेवें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। स्वयं से हमें पूछना चाहिए, देखना चाहिए, विजुअल अनुभव करना चाहिए। कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। कहाँ हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी या डर है किसी सेवा को लेके, तो हमें वो करना चाहिए, फिर उससे वो कमी कमजोरी निकल जाती है, डर समाप्त हो जाता है। क्योंकि बाबा से शक्तियां मिलती है। एक कदम हिम्मत का बच्चों का और 1000 कदम बाबा के। सर्विसेबल बच्चे तो नामी गिरामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में रहने कर सर्विस योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की याद ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के लिए निमित्त बने हुए हो। तो हम बच्चे निमित्त हैं, हमारा परम सौभाग्य। कितनी सारी आत्माओं में, 8 अरब आत्माओं में हम चुने गए, हम निमित्त हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। परमात्म सेवा के निमित्त बन गए। वाह 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 वाह। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं, तो चाहे डायरेक्ट कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, सभी धर्मों की आत्मा याद तो एक परमात्मा को ही कर रही है। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं, यानी ऊपर की तरफ। और परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं।
अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह तो त्रिकालदर्शी है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वह आते भी हैं भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। श्री कृष्ण के लिए तो कह ना सकें गीता का भगवान कौन। ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। तो परम धाम से जो भी नई आत्मा आती है वो तो पवित्र ही है, चाहे कभी भी आए। पवित्र बनने बिगर कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्च कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खल्लास कर देते हैं। दुश्मन है ना। लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का चित्र बनाए पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सत्युग त्रेता का किसको भी पता नहीं है। देवताओं के चित्र भी गलाने के लिए बना दिए हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर, यानी ब्रह्मा माँ को बाबा को हमें फॉलो करना है। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा है, यानी हर आत्मा ही परमात्मा है। तो हर परमात्मा बन गई आत्मा, तो परमात्मा तो पिता है, तो हर आत्मा ही पिता हो गया ना। तो वह तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे पवित्र थे। अब वह अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा मम्मा और बाबा की बात कर रहे हैं आज। फॉलो फादर मदर। हम भी उनकी श्रीमत पर चल पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो।
बस और कोई को भी यह समझाओ। तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है। यह तो कितना गुप्त है। कौन? शिव बाबा गुप्त है। बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ। मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। यानी ब्रह्मा बाबा हमको कोई डायरेक्शन दे दे तो वो हमें करना है। वो समझ लीजिए शिव बाबा की डायरेक्शन है। तो कोई भी उसका, हम जो उनकी श्रीमत पे, मतलब बाबा की डायरेक्शन पे कोई भी सेवा करते हैं और उसका कोई भी रिजल्ट आता है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर हैं। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं। सजाए खा के जाएंगे, उच्च पद कैसे पाएंगे? वह तो बाप ने समझाया है। एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं, लज्जा नहीं आती? तो बाबा कह रहे हम भूल जाते हैं तो हमें लज्जा नहीं आती। बहुत हैं जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है, कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार है। तो जो शिव बाबा का परिवार है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, वो राम का परिवार हो गया। और बाकी का संसार रावण का परिवार। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम वापस जाते हैं रावण राज्य से। अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब आप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना। गृहस्थ व्यवहार में रहते भूलते जाओ। आगे नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। बोलो, मूसलों की लड़ाइयाँ कब लगी है? यानी जो मिसाइलों की जो लड़ाइयाँ होने वाली है वो कब लगी है? पहले तो हाथों की लड़ाइयाँ होती थी। ये तो इन्हीं 50 सालों में तो होने लगी है ज्यादातर, जो भी थोड़ी बहुत हुई है। यह मूसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था।
इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो रजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। हमें पता है, देखिए धन कमाना है, नो डाउट, पर ये नहीं कि हम उस धन कमाने में ही सुबह से लेकर रात तक लगे रहें। घर पे आने के बाद भी उसी के बारे में विचार सागर मंथन करते रहें, कैसे कमाई को बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। ये परिवार में ही उलझ के रह जाए। अगर हमें बाबा का ज्ञान मिल गया तो कमाई में बरकत अपने आप होती है। तो उसको लिमिटेड करना है, कोई फ्यूचर की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं, सब कुछ बाबा को अर्पण करना है। कर्म सारे करने हैं, सबका ख्याल रखना है। और घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी समझ इस धंधे में, जो बाबा ने धंधा बताया, इसमें लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूंगरे चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। क्योंकि जरूरी नहीं ना, अगर स्कूल वाली पढ़ाई पढ़ के कौन सा कोई सारे थोड़ी रईस बन जाते हैं। कोई तो सिर्फ जीवन काटने जितना ही तो काम कर पाते हैं। तो अगर अभी वो कहते हैं ना, कॉलेज में आने के पर चुनते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है, या 11th 12th में आने के बाद या पढ़ाई में हमें आगे क्या करना है। तो ये पढ़ाई अगर बच्चों के सामने है तो सोचना चाहिए कि ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है या दूसरे ऑप्शन बढ़िया है। तो चने मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए। यह कमाई तो साथ चलने की है, मौत सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूंगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन चनों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भुंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। तो बंदर क्या करता है, चने की मुट्ठी भर लेता है और मुट्ठी बंद कर देता है। तो मटकी से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि मुट्ठी बंद होती है। अब मुट्ठी खोलता है तभी मटकी से बाहर हाथ निकलेगा। तो हमारा जो मोह है, लोभ है, ये सब हम छोड़ेंगे, तभी हम इस संसार रूपी चक्र से फंसे हुए जो है निकल पाएंगे। और अगर हमने मुट्ठी बंद रखी, लालच रखा, तो यहीं फंसे रह जाएंगे। फिर वो जो प्राप्तियां होनी है वो नहीं होंगी। तब भुंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं, यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा है, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए।
इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारों में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। कितनी सुंदर लाइन कही है बाबा ने, बाप से अकेले नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी। एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हो, क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो सदा कंबाइंड रूप की स्थिति का अगर हम अनुभव करते हैं तो बल्ले बल्ले है। सदा उड़ती कला है, मौज है, और कोई भी हजार कार्य सहज है, चुटकी में हुए पड़े हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।